आज नो ग्रामर, आज हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज सब लोग अपना नोटबुक और टेक्स्ट बुक अपने पास रख लीजिए। अगर आपको टेक्स्ट बुक में मीनिंग लिखना है तो प्लीज पेंसिल यूज करें, एंड अगर आपको नोटबुक में लिखना है मीनिंग एक्सप्लेनेशन तो पेन यूज कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली कविता है ओके, दिख रहा है स्क्रीन पे? श्रेया दिख रहा है? ध्रुवी, श्रेया दिख रहा है? ओके, तो पहली ही कविता है, और पहली कविता हमेशा हर नए एकेडमिक ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट पोएम, तो कविता का नाम है हृदय का उजाला। हृदय का उजाला, जिसके कवि हैं रमाकांत यादव। तो रमाकांत यादव जी ने ये कविता जो लिखी है, इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख दी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, कुछ बहुत पुराना है, एकदम आउटेड है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी कविता है जो हर दिल को छूने वाली है। तो हर दिल को कैसे छुएगी? क्योंकि ये कविता मानवता को, ह्यूमैनिटी को बताने वाली है। हृदय का उजाला का मतलब ही यहाँ पे है कि इंसान के दिल में एक अच्छी सोच आ जाए। एक उजाला मतलब, देखो, जो प्रकाश है ना, वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है इसका, ज्ञान का। इंसान के दिल में ये ज्ञान आ जाए, इस बात का एहसास हो जाए कि हमें भी लोगों की मदद करना है। ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ही है, मानवता को ही कविता में बताया गया है। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। बहुत मजेदार कविता है। तो पहले की 4 लाइनों में कवि कहते हैं, जलाते हो क्यों तुम। कोई कुछ पूछ रहा है। स्वयं अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो बेटा आपके सामने स्क्रीन पे है ना, दिख रहा है ना? ध्रुवी, पेज नंबर क्या बोले? पहली पोएम है, फर्स्ट पोएम। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेज 1 ही होएगा ना, फर्स्ट पोएम है तो। इंडेक्स के बाद देखो, इतना तो एड्रेस कर लो। व्हाट हैपेंस श्रेया? 1 सेकेंड, बोलो। सर फर्स्ट पोयम हे मातृभूमि है। तो आपका हिंदी 100 होएगा ना? हिंदी एंटायर हो गया। ये कॉम्पोजिट का लेक्चर है अभी। तो ये हिंदी। तो आपको, हाँ, तो मैं निकलूं, मतलब आई शुड लीव? यस यस श्योर। ओके, ठीक है, बाय बाय। बाय। और हम लोग एंटायर के लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, ओके सर, बाय ओके बाय। ओके सर, हाँ, बाय बाय। तो बाकी और कोई तो नहीं है जिसका हिंदी 100 हो? बिकॉज ये हिंदी 50 का लेक्चर है और आपको पहले से बताया गया है ना? तो अगर किसी का है तो आप टॉपिक को एंजॉय कर सकते हो, डोंट वरी। चलें स्टार्ट करें। बहुत अच्छी कविता की लाइनें हैं, सिर्फ ध्यान से सुनिए बस। जलाते हो क्यों तुम दिए स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीपक तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अब आप देखो, चारों लाइनों में दो दो बातें कही गई है और तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। ठीक है,
तो कंपेयर किस बात का कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? एक दिल की बात से, और एक जो आजकल हम फेस्टिवल मनाते हैं, आज जब हम खुद एंजॉय करने के लिए। तो देखो कहते क्या है, कवि कहते हैं जलाते हो तुम क्यों दीप, दीप मतलब दीपक, दिया। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं समझता है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाओ और वहां पे आप मैसेज करो। जो मीनिंग नहीं समझता है, जो लाइन नहीं समझी, जो भी आपको डिफिकल्टी है, तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा चैट बॉक्स में जाके अटैक कर दो। ठीक है, हाँ। तो देखिए कहते हैं जलाते हो, जलाना मतलब दिया जलाना, दीपक जलाना। क्यों तुम दीप, दीपक किससे? स्नेह भर भर, स्नेह मतलब प्रेम, यहां पर स्नेह का मतलब तेल नहीं है, स्नेह मतलब प्रेम। अब यहाँ पे सिंबॉलिक दे दिया, कहते हैं कि भाई तुम दीपक जलाते हो तेल भर के, लेकिन प्यार से नहीं। प्यार से किसी को जलाया जाता है क्या? नहीं ना। नेक्स्ट लाइन में देखो, आपको समझ में आएगा। अपने दिलों के दीपक तो जलाओ। कंट्रोवर्सी लग रही है कुछ? कभी कहना चाहते हैं कि भाई तुम त्योहार मनाते हो और त्योहार में दीपक जलाते हो, और दीपक में तेल भर के जलाते हो कि ज्यादा देर तक जले। बोले लेकिन वो दीपक जलाने से पहले आप पहले अपने दिल में प्यार का दिया जलाओ, प्यार का तेल भरो और जलाओ। और ध्रुवी, अगर आप हाफ हिंदी में नहीं हो तो यू कैन लीव, आप ग्रुप छोड़ दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंटायर के लेक्चर में मिलेंगे, डोंट वरी। तो अपने दिलों के दीपक तो जलाओ, दो बातें कह रहे हैं। कहते हैं दीपक मत जलाओ, किसकी बात कर रहे हैं? दीपावली में हम दीपक जलाते हैं ना, और तेल या घी भर के जलाते हैं। तो कवि कहते हैं दीपक मत जलाओ, अपने दिल में प्यार का तेल भरो और जलाओ उसे, दिल को जलाओ। दिल को जलाने का मतलब दूसरों की तकलीफ समझो। आप सीन देखो, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि एक तरफ दीपक जलाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जो फुटपाथ पर ठंडी में सोने वाले हैं, उनको कंबल दिया जा रहा है। तो क्या बेहतर है, अपने घर में एक दीपक जलाना या दूसरों की जिंदगी में उजाला लाना? क्या बेहतर हो सकता है आपके हिसाब से? कवि ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीपक तो जलाओ। बोले तुम्हारा दिल भी एक दीपक है, उसे जलाओ। उसे जलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक सुकून मिलेगा। कैसा सुकून? दूसरों की मदद करने का सुकून। और दूसरी बात क्या कहते हैं? सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों? दीपावली के दिन हम हर घर में, डोर के पास में, घर के अंदर, जहां पूजा करते हैं, जहां पे पढ़ाई करते हैं, हर जगह दीपक जलाते हैं और उस दिन चारों तरफ दीपक का ही उजाला करते हैं। पूरे घर को हम डेकोरेट कर देते हैं दिया से, चारों तरफ जहां देखो वहीं दिया जल रहा है। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अंधेरे हृदय में उजाला मतलब प्रकाश। ठीक है, तो कहते हैं अंधेरे हृदय में कैसे लाओगे उजाला भाई? अंधेरे हृदय में कैसे उजाला आएगा? अरे अंधेरे हृदय का मतलब जो दुखी है, निराश है, परेशान है, गरीब है, मजदूर है, उनके दिल में क्या है? अंधेरा है। उनके दिल में उजाला जलाओ, उनके दिल में प्रकाश लाओ, मतलब उनकी मदद करो। अगर ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हो तो आप अपने दिल रूपी दीपक को जला रहे हो, मतलब आप दूसरों की तकलीफ को समझ रहे हो और आप दूसरों की मदद कर रहे हो। तो कवि का मानना है कि सही मायने में मानवता वही है जो अपने घर में सजावट करने से पहले
दूसरों के घर का अंधेरा दूर कर देता है, अर्थात दूसरों की जरूरत पूरी कर देता है। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन का जो भावार्थ है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मीनिंग और इसका भावार्थ आपको रीड करना है और लिखना है। ठीक है, जस्ट वेट, मैं भावार्थ रीड करके इसमें जो कठिन शब्द है वो भी आपको बता देता हूं। कवि त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर, मौके पर अपने घरों को दीपों से जगमगा कर खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर इस तरह खुशियां क्यों मनाते हो? क्या मिलता क्या है तुमको? उससे कुछ मिलता है? पैसे ही तो खर्च होते हैं, और कुछ पल की खुशी, बाकी बाद में पैसा बेकार। लोग अपने घरों को उजाले से इस तरह क्यों जलाते हैं, सजाते हैं? अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप जलाओ, अपने दिल के दीपक को जलाओ जहां अंधेरा छाया हुआ है। अपने हृदय में उजाला फैलाओ जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरे का पर्दा हट सके। आप यहाँ पर जो कवि कर रहे हैं ना, खुद के अंधेरे हृदय को, आप यहाँ पर दूसरे के हृदय से भी इसका सही अर्थ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपने पराये का नहीं दिया। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। आप खुद भी जागरूक हो सकते हो और आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो। किसी भी भाव में लोगे आपका अर्थ सही निकलेगा। तो प्लीज इसका मीनिंग, दो मीनिंग दिया है वो, और उसके बाद भावार्थ फटाफट नोट कर लो और टिक मार्क करके कहां से कहां तक। ये फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन का भावार्थ फटाफट नोट करेंगे। अथर्व फटाफट नोट करो। लिख के हो जाए तो मैसेज करना प्लीज। थंब मत दिखाना कोई भी, क्योंकि मैं किसी का थंब देख नहीं सकता हूं। जब पावर पॉइंट ऑन रहता है तो मैं नहीं देख सकता हूं, इसके लिए मैसेज करने का। डन हो गया लिख के?
आगे बढ़े, यहां तक हुआ, ये लिख लिया ना? डन। नेक्स्ट कंटिन्यू है, भावार्थ कंटिन्यू है, प्लीज इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया? ओके, वेरी गुड स्वयं। आगे बढ़े, सबका हो गया ना? अब अगली पंक्ति देखते हैं। सेकंड स्टैंजा में कवि कहते हैं, कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों से दुख को मिटाओ, उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीपक तो जलाओ। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर सोच है कवि की। कवि कहते हैं कहीं तो दिवाली, कंपेयर किया है, जैसे पहले बताया ना वैसे अभी भी है, ये कंपेयर किया है, तुलना की गई है। कहते हैं कहीं देखो दिवाली मनाई जा रही है, तो कहीं सूनापन है। एक तरफ जो है हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, और एक तरफ 1 रुपए नहीं है घर में खाने के लिए। दो तरफ, दो जिंदगी है हमारे जीवन की, एक अमीरी की और एक गरीबी की, दोनों की तुलना करते हुए कवि ने कहा कि एक तरफ देखो दिवाली मनाई जा रही है, दूसरी तरफ सूनापन है, खाली खाली है, घर में कुछ नहीं है, एक अनाज का दाना नहीं है। कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। कहीं खुशी से लोग झूम रहे हैं, गाना लगा के नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और कहीं बस आंसू पीकर जिंदगी बिता रहे हैं। उनके जीवन में दर्द है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, उलझने हैं। उन दीन दुखियों की, जिनके जीवन में सूनापन है, गम ही गम है, उन दीन मतलब गरीब, सूनापन मतलब खालीपन, तेल नहीं है, खालीपन है यहाँ पे, और गम मतलब दुख, और दीन मतलब गरीब। अथर्व, थोड़ा नोट भी कर लिया करो, अथर्व जाधव, खाली सत्यनारायण की कथा मत सुनो, थोड़ा नोट भी करो, लिखो। सिर्फ लेक्चर इसलिए नहीं होता है कि खाली टीचर की बात सुनना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। जब कुछ बोला जा रहा है लिखने के लिए तुरंत लिखना है, जब पूछा जा रहा है तो तुरंत बोलना है। ये एक्टिवनेस क्लास के अंदर सब स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। ओके, सिर्फ आप सुनने के लिए क्लास में नहीं बैठे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि टीचर बोलेगा बाकी हम सुनेंगे, रॉन्ग थिंकिंग। तो कहीं सूनापन है, कहीं गम ही गम है। बोले गरीबों की जिंदगी में ये सब समस्याएं हैं, तो क्या करें? कवि कहते हैं उन दीन मतलब गरीब, दुखी मतलब परेशान, उन गरीब और दुखी लोगों के जीवन में जो दुख है उसे मिटाने का प्रयास करो। एक बहुत ही महान फिलोसोफर ने कहा था, उसी राजा को रात को
चैन से सोने का हक है, जिसके राज्य में रात को सबका पेट भरा हुआ हो, सबको पेट भर खाना मिला हो, उसी राजा को रात में चैन की नींद सोने का हक है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने देश में किसी भी त्योहार को मनाने का सही हक तब है जब हम अपने आस-पास के लोगों ने, जहां पर जिनको जरूरत है, जहां पर जिनको तकलीफ है, उनके तकलीफ को समझकर उनकी मदद कर सके। यही कहना चाहता है कवि कि भाई एक तरफ दिवाली मनाई जा रही है, एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, एक तरफ सूनापन है, खालीपन है, गम ही गम है। तो कैसे जो है हम खुश हो सकते हैं? हमारा पड़ोसी रो रहा है और हम पार्टी कर रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा? इसके लिए कवि ने कहा कि हमेशा जो है आप पहले दीन दुखी गरीब लोगों के दुख को मिटाओ, समाप्त करो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दिलों के दीपक तो जलाओ, अपने मन में उजाला लाओ, अच्छी सोच लाओ और लोगों की मदद करना शुरू करो। सही मायने में आपको त्योहार मनाने का हक तब है जब आप और कई लोगों के जिंदगी में उजाला ला सको, लोगों की मदद कर सको, तभी आपको ये अधिकार मिल सकता है। ये समझा सबको? ठीक है, मैं यहाँ पे भावार्थ जो दिया है रीड करके बताता हूँ, फिर उसके बाद मीनिंग। यहाँ पे सूनापन का मतलब खालीपन है, तेल मत लिखना, वो बाय मिस्टेक ऐसे हो गया है। हमारे समाज में बहुत असमानता है, इनइक्वालिटी है, अमीरी और गरीबी में बहुत भेदभाव है। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं और कहीं उदासी का साया है। कहीं लोग खुशियों से झूम रहे हैं, यानी सुखी संपन्न हैं, और कहीं दुख और शोक का माहौल छाया हुआ है। लोग गरीबी और लाचारी, लाचारी मीन्स मजबूरी, के दिन काट रहे हैं। कवि लोगों से कहते हैं कि वे ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचें और उनके दुख दूर करें। नोट करेंगे फटाफट। वेरी गुड। अरे वाह प्राची, बहुत फास्ट लिखा आपने। बाकी सबका भी हो गया? अरे वाह, वेरी नाइस। अब आप लोग स्मार्ट बन गए कि मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, आप लिखना स्टार्ट कर दो। वेरी स्मार्ट। न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके, दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीपक तो जलाओ। कवि कहते हैं न फुलझड़ियां चमकाओ। फुलझड़ी जलाते हैं हम दिवाली के दिन खूब। उस दिन तो एयर पोल्यूशन एकदम भयानक वाला होता है। सब पटाखे, फुलझड़ी, ये वो, इतने अनार, पता नहीं क्या क्या जलाते रहते, धगाते रहते हैं। तो कवि ने कहा न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके। उस दिवाली की रात जिनके घर पे सोचो खाने को भी नहीं है, दिवाली मनाना तो दूर की बात है, ये तो अमीरों के चोचले हैं, है ना? तो गरीबों का क्या? अरे उस दिन अगर उनको 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाए तो उससे बेहतरीन दिवाली उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। वो पूरे साल भर याद करेंगे कि मुझे दिवाली के दिन बहुत अच्छा खाना मिला था और मेरी दिवाली बहुत अच्छी रही। कवि कहते हैं कि न फुलझड़ियां जलाओ, फुलझड़ी पता ना, अनार, और
न फोड़ो पटाखे। क्यों भाई? क्योंकि इसमें तो पैसे बेकार ही जाने वाले हैं, सब वेस्ट जाएगा। आवाज करेगा, बोले वाह वाह बहुत मजा आया, पैसा खत्म हो गया। तो कवि ने कहा कि भोजन नहीं जिनके पास है, जिनके पास खाने को नहीं है कुछ, क्या करो? उनके यहाँ जाओ और उनको खाना देकर आओ, उनका पेट भरे और उनको आप हैप्पी दिवाली बोल के आओ, उनके साथ त्योहार सेलिब्रेट करो। देखो, आपकी जिंदगी का वो यादगार पल होगा और आप किसी की जिंदगी यादगार तो बनाओगे ही बनाओगे। अब आगे जो त्योहार आने वाले हैं, आप करके देखो ऐसे ही। तो भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर, जख्म मतलब घाव, उनके घावों पर मलहम लगाओ। कैसे मलहम लगा सकते हैं? क्या गरीबों को उनके शरीर पे जख्म होता है? नहीं होता है। जख्म कहाँ होता है? उनके दिलों पर होता है, क्योंकि वो अंदर से दुखी होते हैं। उनकी जीवन की एक ही सबसे बड़ी तकलीफ होती है, या तो उनके पास पैसे हैं नहीं, या तो वो पैसे कमा नहीं पा रहे हैं अपनी हालात और अपनी मजबूरी के कारण, अपनी समस्याओं के कारण, या अपनी बीमारी के कारण, या अपनी विकलांगता के कारण, किसी भी कारण से उनके पास पैसे नहीं हैं और वो मजबूर हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं कि सामने वाला अगर देगा तो मेरे पेट में अनाज जाएगा। तो क्या करें? उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। आप कैसे मलहम लगा सकते हो उनके जख्मों पे? उनकी मदद करके, उनको खाना खिलाकर, उनको कुछ पैसे देकर, उनको कपड़े देकर। गरीबों की मदद करोगे तो उससे बेहतरीन दिवाली और कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने दिलों का दीपक तो जलाओ, अपने दिल के अंदर वो इंसानियत का दीपक जलाओ। आप दूसरों की तकलीफ समझो। जब आप थाली भर के खाना लेके बैठते हो, तो क्या आपको ये बात याद आती है कि शायद कोई ऐसा भी हो सकता है हमारे आसपास जिसको खाना मिला ही नहीं हो? तो ये क्या है? ये सोच क्या है? ये अपने दिल में दीपक जलाने वाली बात है। मतलब इस बात को महसूस करना कि शायद हमारे अलावा और भी कई लोग ऐसे हैं जिनको भूख लगी है, लेकिन मैं नसीब वाला हूं कि मेरे सामने खाना है, और कितने ही बदनसीब हैं जो इस खाने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए आज देखो, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चैरिटीज हैं जो मुंबई जैसे शहर में, मुंबई जैसे बड़े शहर में होटल होटल में जाकर होटल में अपना नंबर देते हैं कि भाई आपके यहाँ जो खाना बच जाता है, जो वेस्ट जा रहा है, कृपया उसे फेंकिए मत। आप रोटी अलग दे दीजिए और जो चीजें बची हैं उनको अलग से दे दीजिए। क्या करेंगे हम उसे जमा करके गरीबों में बांटेंगे। तो उनको बनाकर बांटना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कई होटल से उनको फोन आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, ये अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और इनको खाना मिल जाता है, और वो कई होटल का खाना जमा करके ले जाकर ये गरीबों को खिलाते हैं। तो ये क्या है? उनके मन में ये विचार कैसे आए? क्योंकि उनके दिलों का वो दीपक जल गया, वो दिया जल गया। उनको महसूस हुआ कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, मुझे दूसरों के जरूरत पे काम आना है। ये उनके दिलों का दीपक जला था। आगे इसका भावार्थ लिखेंगे। कवि लोगों से कहते हैं कि उन्हें निरर्थक, निरर्थक मतलब बिना किसी अर्थ के, बेकार, यूजलेस, तड़क भड़क मतलब दिखावा, शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वे त्योहारों और उत्सवों पर फुलझड़ियां जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाने का भी विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की क्षुधा पूर्ति, क्षुधा पूर्ति मतलब पेट भरना, क्षुधा मतलब भूख होता है, लेकिन यहाँ पर क्षुधा पूर्ति का मतलब पेट भरने से है। क्षुधा पूर्ति करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सहारा देना चाहिए। ऐसा नेक कर्म करने से ही हम
महान बन सकते हैं, और तब ये बात हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे दिलों में भी वो इंसानियत का दीपक जल गया है, क्योंकि अब हम भी दूसरों के दुख को समझने लगे हैं। फटाफट नोट करो। डन। अरे वाह, वेदिका, मानसी डन। अरे वाह, और किसका हो गया डन? बंसी, बंसी बजैया। ओके, आगे बढ़े। ओके स्वयं। भावार्थ को आप खुद से भी रीड कर सकते हो, उसे पढ़ो, जिससे आपको समझ में आए कि लेखक कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, आपने दिवाली के समय खूब दीपक जलाया और आपने ये महसूस किया कि मैंने धरती का अंधेरा मिटा दिया। बहुत अच्छी बात है। पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? आदमी की इस दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत तीन चीजें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपके पास इससे ज्यादा है, आपके पास रोटी खाने भर का है, उससे ज्यादा है, कपड़े ज्यादा हैं और मकान एक से ज्यादा है, तो हम क्या करें? किसी और की मदद करें, किसी और की जरूरत पे काम आए। क्योंकि कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर ने कहा, हे ईश्वर, मुझे इतना ही देना जिससे मेरा भी पेट भर जाए, मेरे परिवार का भी पेट भर जाए, और अगर कोई अतिथि साधु संत मेरे घर पे अचानक आ जाए तो मैं उसका भी पेट भर सकूं, इतना ही देना, इससे ज्यादा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी कवि ने कहा कि अगर कोई भूखा है तो उसका पेट भरने के लिए चाहिए कि नहीं भोजन, और आप वही पैसे का आप दिया जला रहे हो, घी के दीपक जला रहे हो, तेल के दीपक जला रहे हो, अंधेरा मिटा रहे हो, लेकिन जिसके पेट में आग लगी हुई है वो क्या करे? उसका दुख कौन समझेगा? इसीलिए कवि ने तीसरी पंक्ति में कहा, उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी। अरे उन गरीबों के बारे में सोचो, उन बेसहारा लोगों के बारे में सोचो, जिनके मन में एक दीपक की उम्मीद नहीं थी। अरे दिया जले या ना जले,
कम से कम पेट तो भरे, शाम को जल्दी सो जाएंगे, लेकिन अगर पेट भरा रहेगा तो नींद आएगी। उनको उजाला क्या, उनके जिंदगी में ही अंधेरा है। आज देखो कितने ही गरीब मजदूर इस लॉकडाउन में, यहाँ से देखो शहरों को छोड़ छोड़कर अपने गांवों की तरफ, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर पैदल चले जा रहे थे। क्यों चले जा रहे थे? क्योंकि उनकी तकलीफें थी ना, उनकी कोई तकलीफ नहीं समझ रहा था। और जिसने समझा, किसकी तरह, सोनू सूद की तरह समझा, तो वो देखो क्या बन गया, वो इंसानियत का मसीहा बन गया। और यही बनने के लिए कवि ने यहाँ पर कहा है, यादव जी ने कहा कि तुम अपने मन में वो मानवता लाओ, तो कि जहां पर तुम लोगों की तकलीफ समझ सको, तुम अपने घर में त्योहार मनाने से पहले किसी भूखे को भोजन करा सको, किसी जरूरतमंद के काम आ सको। इससे ज्यादा बेहतर काम कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अंतिम लाइन में कवि ने कहा, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। अरे तुम क्यों दिवाली मना रहे हो, पहले जाके उन्हें भूखे लोगों को खाना खिलाओ। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें एक आत्म संतुष्टि मिलेगी, तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, और वास्तविक खुशी मिलेगी, नकली नहीं, पटाखे फोड़कर और दिया जलाकर मिलने वाली खुशी नहीं, मिठाई खाकर मिलने वाली खुशी नहीं। जब आप किसी की मदद करते हो तो वो जीवन की सबसे बेहतरीन खुशी होती है ना। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, विज्ञापन आते हैं, उसमें दिवाली के समय एक विज्ञापन आता है कि एक गरीब बूढ़ी औरत जो मिट्टी के दिया दीपक बनाकर बेचती है, कुछ लोग मॉल में जाकर खरीदते हैं और उस गरीब बूढ़ी औरत से बार्गेनिंग करते हैं, और एक बच्चा जो जाकर उसका ऐड करता है और उसके सारे दिए बिकवा देता है ना। तो उस बच्चे को जो खुशी मिलती है, वही खुशी हमें मिलनी चाहिए दूसरों की मदद करके। इस बात का एहसास कवि ने हमें यहाँ पे कराया। चाहत मतलब इच्छा। भावार्थ में रीड कर रहा हूं, आप लिखना स्टार्ट करें। कवि कहते हैं कि त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर कर देते हैं, पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, अथवा ऐसी बात मन में भी लाते हैं कि भाई नहीं, चलो आज मैं त्योहार मना रहा हूं, आज मेरे यहाँ पे खुशी का मौका है, तो मुझे कुछ गरीबों की मदद करनी चाहिए, कुछ गरीबों को जो है सहारा देना चाहिए, उनकी भी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 लोगों का खाना बनवा कर हम ले जाके उनको बांट दें। वे कहते हैं कि ये ऐसे उपेक्षित लोग हैं। उपेक्षित का मतलब जिनकी उपेक्षा की जाती है, जिनको अनदेखा किया जाता है, जिनको हम सोसाइटी में इग्नोर करते हैं, ठीक है, ऐसे उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की। हमें ऐसे उपेक्षित तथा असहाय, असहाय मतलब बेसहारा, हेल्पलेस व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी क्षुधापूर्ति मतलब उनके पेट भरने का प्रयास करना चाहिए। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ये पूरा हो जाएगा तो प्लीज बता देना, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। हो गया लिख के? वेरी गुड। अरे वाह, सबका हुआ, जिसका नहीं हुआ है वो मैसेज करो, जिनका हो गया है फिर तो मैं भाग जाऊंगा आगे। ठीक है, आगे की एक लाइन है, लिख लीजिए। अरे वेदिका, आप ये गड़बड़ कर दिया, शॉर्ट स्क्रीन ले लो।
डन। वेदिका हो गया? ओके डन। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज आपको कविता समझ में आई होगी और हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और पाठ के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? बिकॉज मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेसन भी पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क, नो होमवर्क, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है? बाय, थैंक यू मानसी।